हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 28 जो कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है। बच्चों, इसमें आपको पता है सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नाम पढ़ना होता है और उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम पढ़ना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और चलिए आइए देखते हैं इसके बाद हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, आप में से ज़्यादातर सभी ने एक गेम खेला है सांप सीढ़ी। आज की हमारी वर्कशीट भी कुछ सांप सीढ़ी से मिलती हुई है। इसमें भी हमें 1 से 100 नंबर तक अंक दिए गए हैं और कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से हमें ये गेम खेलनी है। तो चलिए ये देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया है आओ खेल खेलें। आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या सीख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बोरियत भी होती होगी। चलो आज एक गेम खेलते हैं। आप इसे अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं। इसे खेलने के लिए आपको एक डाइस और 2 बटन या फिर गोटियां चाहिए। डाइस बच्चों आप सभी को पता होगा, इसके चारों तरफ नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक। एक तो आपको डाइस चाहिए और 2 गोटियां चाहिए साथ में अलग अलग रंग की हों। इसमें बच्चों 1 नंबर से हमारा गेम स्टार्ट होगा। हमें 1 नंबर पर दोनों गोटियां रखनी है और डाइस को फेंक कर हमें जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से चलना है। और बच्चों आप देखेंगे तो हमारे कुछ नंबरों को यहाँ पे गाढ़ा किया गया है, जैसे 1, 4, 10, 15, 22, 27। ये जो बच्चों नंबर हैं जिन्हें गाढ़ा किया गया है, ये दर्शाते हैं कि इन नंबरों पे हमारे कुछ रूल्स लागू होते हैं। वो रूल्स क्या हैं, चलिए ये देखते हैं। उससे पहले बच्चों आप देखेंगे 44 और 75 इन पे स्माइली बनी हुई है, हंसी वाली स्माइली, जबकि 98 पे स्माइली बनी हुई है दुखी चेहरे के साथ। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। रूल्स में इसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। चलिए रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है 1 या 6 आने पर आगे बढ़ें, यानी जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है उससे आगे आप 1 या 6 आने पे ही बढ़ सकते हैं। उससे अगला रूल है बच्चों 4 नंबर पे, जो कहता है जोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसो। यदि आपकी गोटी जो है 4 नंबर पे आती है, तो आपको जोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसना है। रूल नंबर 10 कहता है 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताइए। नंबर 15 पे कहता है 6 कदम आगे बढ़िए, यानी गेम में गोटी को 6 कदम आगे बढ़ाइए। नंबर 22 कहता है पौधों के 4 भाग के नाम बताओ। नंबर 27 कहता है किसी मनपसंद गाने की 4 लाइनें गाकर सुनाओ। नंबर 36 कहता है 2 सब्जियों के नाम बोलो। 39 कहता है 1 से 30 के बीच की 15 सम संख्याओं को लिखो। नंबर 41 में बच्चों आपको एक इक्वेशन दी गई है, या तो आपको इसे हल करना है और अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक बाजी छोड़नी पड़ेगी। नंबर 44 में बच्चों हमें पानी बचाने पर 2 स्लोगन बनाने हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता है जो हमारा पीने का पानी है आजकल हमारी धरती पे काफ़ी कम होता जा रहा है, तो उससे जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए आप 2 स्लोगन बना सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को दिखा सकते हैं ताकि उनमें भी जागरूकता बढ़े। नंबर 50 कहता है जीवों के कोई 3 लक्षण बताओ। नंबर 56 कहता है एक चुटकुला सुनाओ। नंबर 62 3 बार उछलो। नंबर 71 एक बाजी छोड़ो। नंबर 75 कहता है 5 कदम आगे चलो, यानी गेम में गोटी को 5 कदम आगे चलाइए। नंबर 83 कहता है 10 बार ताली बजाओ और 87 कहता है 2 बाजी और चलो। 94 कहता है 2 बाजी छोड़ो। 98 कहते हैं सीधे 11 पर जाओ। और 100 नंबर कहता है हमारा वाह खुशी मनाओ, यानी आप अगर 100 पे पहुंच गए तो आपका गेम खत्म होता है, आप जीत गए। अब बच्चों गेम से जुड़े हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, आपको यह खेल कैसा लगा? दूसरा प्रश्न, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक खुशी मिली? तीसरा प्रश्न,
इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा। और चौथा प्रश्न, इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं आप कैसे लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, आपको यह खेल कैसा लगा। बच्चों, मुझे तो यह खेल बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तरफ से इसका उत्तर होगा मुझे खेल बहुत पसंद आया। दूसरा प्रश्न, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक खुशी मिली। तो बच्चों, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली जब मैं 87 अंक पर पहुंचा और मुझे 2 अतिरिक्त बाजी मिली, यानी मुझे 2 बार और बाजी चलने का मौका मिला। प्रश्न 3, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, मुझे अपने मनपसंद गाने की 4 लाइनें गाने में अधिकतम समय लगा। इसी तरह आपके पास अगर कोई गतिविधि आती है और आपको लगता है कि उस गतिविधि को करने में आपको सबसे अधिक समय लगा, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरीके से। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए। तो बच्चों, इसे भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, इस खेल का सबसे मुश्किल काम 2 बाजी छोड़ना था जब मैं 94 अंक पर पहुंचा। तो इसी तरह बच्चों, आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। आपको क्या गतिविधि सबसे मुश्किल लगी, यानी कौन सी गतिविधि आप आसानी से नहीं कर पाए। इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 28 समाप्त होती है। आशा करते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से आपको मज़ा आया होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी, क्योंकि इस वर्कशीट के प्रश्न आपकी नॉलेज बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।